नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कोरोना वैक्सीनेशन में आर्थिक सहयोग की कवायद। खाद्य व्यापार संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा 51,000 रुपए का चेक। गारंटी माफ करने की मांग को लेकर शराब ठेकेदारों की हड़ताल दूसरे दिन भी रही जारी। प्रशासन के साथ हुई वार्ता में नहीं निकला कोई नतीजा। जिला मुख्यालय पर हुआ 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन। टाउन स्थित राधा स्वामी डेरा में लगाया गया टीकाकरण का शिविर। यूथ क्लब सेवा सोसाइटी सदस्यों ने जरूरतमंद को बांटी राशन सामग्री। जंक्शन में भट्टा कॉलोनी, सुरेश यादव गांधीनगर में वितरित किए गए राशन सामग्री के पैकेट। टाउन के वार्ड संख्या 43 में निकाली कोरोना जन जागरूकता रैली। पार्षद असलम खान टाक ने आमजन से की गाइडलाइन पालना करने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर 18 से 44 वर्ष तक के लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इसी क्रम में टाउन स्थित राधा स्वामी डेरा में भी शिविर का आयोजन किया गया। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर विभिन्न स्थानों पर 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इसी क्रम में टाउन स्थित राधा स्वामी सत्संग डेरा व्यास में वैक्सीनेशन के लिए शिविर लगाया गया। शिविर में सैकड़ों लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए राधा स्वामी डेरा टाउन इकाई के प्रतिनिधि राजेश कालड़ा ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें 500 लोगों का स्लॉट दिया गया था। शिविर में सुबह 7 बजे से ही लोग आने आरम्भ हो गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक दिन पूर्व ही इसकी तैयारियां आरम्भ कर दी थी। आज मंगलवार को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए तमाम लोगों को कोरोना रोधी इंजेक्शन लगाए गए। उन्होंने कहा कि शिविर में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टीकाकरण किया गया। राजेश कालड़ा ने कहा कि भविष्य में भी राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा की ओर से वैक्सीनेशन शिविर का काम जारी रहेगा। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कैंप के लिए सरकार की तरफ से परमिशन मिली थी। 500 लोगों का स्लॉट था, जिसमें 18 से 24 वर्ष के लोगों के लिए था। ये सुबह 7:30 बजे ही लोग आना शुरू हो गए थे और हम लोगों को सुबह तैयारी हमने 5 बजे तैयारी शुरू कर दी थी। जब तक लोग आए तब तक हमने अपनी तैयारी पंडाल की ऑलमोस्ट कर ली थी। जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जैसे ही कोई आता है उसका OTP चेक करके उसे एक टोकन नंबर दे दिया जाता है और वही टोकन नंबर कुर्सियों पे नंबर लगा हुआ है। जो टोकन नंबर उसे दिया जाता है वो उसी कुर्सी पर आके बैठ जाता है और उसके बाद जब वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है, जैसे वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया 9 बजे के आसपास शुरू हुआ, तो वैक्सीनेशन के लिए वो 1 बाय 1 उसी चेयर से उठ के जाएगा। आगे कंप्यूटर पर उसका वेरिफिकेशन दोबारा होगा और उसके बाद उसका वैक्सीनेशन हो जाएगा। वैक्सीनेशन के बाद जो लोग अपना सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, जिनका उनके मोबाइल पे प्रिंट नहीं आया या ऐसा कुछ वो फील करते हैं कि हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, उनको वहीं हैंड टू हैंड सर्टिफिकेट प्रिंट करके भी साथ में दिया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग यहाँ आए हैं, जैसे वैक्सीनेशन के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको नाश्ता करके आना ज़रूरी है। जो लोग गलती से किसी कारणवश भूलवश उनको नाश्ता करके नहीं आए, उनके लिए नाश्ते का अरेंजमेंट है। चाय बिस्कुट ये सबके लिए, पानी ये सबके लिए हैं। हमारे सेवादार सबको सर्व कर रहे हैं। उसके अलावा वैक्सीनेशन के बाद 15 से 20 मिनट बाद हम उनको 1 गिलास दूध और केला भी दे रहे हैं साथ में, क्योंकि वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हैं, वहाँ पे बैठना पड़ता है उनको, तो उसके बाद दूध और केला देते हैं। टोटल वैक्सीन लगने के बाद हम आधे घंटे के लिए वेट करने के लिए बोलते हैं। अगर वो ठीक फील करता है तो आधे घंटे बाद उसे भेज दिया जाता है। राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार मंगलवार को टाउन स्थित वार्ड संख्या 43 में जन जागरूकता रैली निकाली गई। राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार मंगलवार को वार्ड नंबर 43 में रैली निकालकर कोरोना जन जागृति अभियान चलाया गया। रैली को वार्ड पार्षद असलम टाक व सहायक अभियंता वेदपाल गोदारा की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर पार्षद असलम टाक ने वार्ड वासियों से 2 गज की दूरी रखने, मास्क पहनने तथा हाथों को सैनिटाइज करने, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह की रैलियां प्रत्येक वार्ड में लोगों को जागरूक करने के लिए नगर परिषद की ओर से निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आमजन महामारी के प्रति जागरूक हो और इस महामारी के चैन को घरों में रहकर तोड़ सके। रैली में स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सिराव, राम कुमार, भारत भूषण शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। रैली ने वार्ड में घूम घूम कर मास्क एवं पम्पलेट वितरण करते हुए कोरोना महामारी के प्रति वार्ड वासियों को जागरूक किया।
आज वार्ड नंबर 43 में कोरोना की दूसरी लहर जो चल रही है वो बड़ी खतरनाक है, जिससे आम आदमी को बचना चाहिए। और नगर परिषद विभाग ने और हमारे साथी वेजी और साथी कर्मचारी जो अफसर हैं उनके साथ में जागरूकता रैली को निकाला है। मैं फिर सभी से निवेदन करता हूं, आगे भी निवेदन किया है भी लॉकडाउन की पालना करें, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइजर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर हम बचेंगे तो हम अपने परिवार को भी रक्षा करेंगे। यूथ क्लब सोसाइटी सदस्यों द्वारा मंगलवार को जंक्शन की भट्टा कॉलोनी, गांधीनगर तथा सुरेशिया बस्ती में निर्धन परिवारों को राशन सामग्री के पैकेट वितरित किए गए। कोरोना संकट के दौरान यूथ क्लब के सदस्य जरूरतमंद परिवारों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। यूथ क्लब के सदस्य जरूरतमंद परिवारों को घर घर राशन सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यूथ क्लब सदस्यों ने बताया कि उनकी संस्था के सदस्य कोरोना जैसी भयंकर महामारी से बिना विचलित हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए जरूरतमंदों की सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसी स्थिति में कई परिवारों को खाने के लाले पड़ गए हैं। उनके पास 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ भी नहीं है। ऐसे परिवारों को चिन्हित कर उनके घरों तक राशन सामग्री के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जंक्शन की भट्टा कॉलोनी, सुरेशिया तथा गांधीनगर में जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री वितरित की गई। यूथ क्लब सदस्यों ने कहा कि जब तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी तब तक वे आमजन की सहायता में जुटे रहेंगे। उन्होंने बताया कि राशन किट में चावल, तेल, चीनी, चाय पत्ती के अलावा आटा तथा अन्य जरूरत की चीजें डाली गई हैं। यूथ क्लब सोसाइटी की ओर से आज हर घर अन्न पहुंचाने का एक मुहिम चलाई गई है। उसके अनुसार आज भट्टा कॉलोनी, सेक्टर 12, गांधीनगर, सुरेशिया, जहां तक हमारे पास नाम आए हैं वहां तक हम राशन की सूखी किटें वितरण कर रहे हैं। और हमारे यूथ क्लब सोसाइटी की ओर से हम सब ने ये निर्णय लिया है कि 24 तक लॉकडाउन है। अगर उसके आगे भी अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो हम सूखे किटों की जो हमारी व्यवस्था है उसको और बेहतर तरीके से और ज़्यादा बढ़ा देंगे। किटों के अंदर 5 किलो आटा है, 1.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, तेल है, सोयाबीन बड़ी है, दाल है, आलू हैं, प्याज हैं और केले हैं। इस तरह से 15 दिन आदमी के निकल जाए इतना सामग्री हमने रखा है। गारंटी माफ करने की मांग को लेकर चल रही शराब ठेकेदारों की हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। मंगलवार को मदिरा विक्रेताओं और प्रशासन के बीच हुई वार्ता में कोई परिणाम नहीं निकल सका। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गारंटी में छूट देने तथा शराब ठेके खोलने का समय बदलने की मांग को लेकर मदिरा विक्रेताओं की चल रही हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। मंगलवार को शराब ठेकेदारों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता हुई मगर समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका। शराब ठेकेदारों ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को गौर से सुना और इस बात को स्वीकार किया कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक शराब पीने का समय नहीं होता। इसके अलावा लॉकडाउन के चलते उनकी बिक्री प्रभावित हुई है। इस बात से भी प्रशासनिक अधिकारी सहमत नजर आए। ठेकेदारों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी बात तो सुनी मगर समस्या का समाधान नहीं किया। ठेकेदारों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि उनकी समस्याओं का एक प्रारूप तैयार कर संभागीय आयुक्त को भेजा जाएगा, वहीं से ही समस्याओं का समाधान हो सकेगा। शराब ठेकेदारों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता वे हड़ताल पर रहेंगे। आबकारी नीति ठेकेदार जिंदाबाद, ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, आबकारी नीति। आज माननीय कलेक्टर साहब ने अपने प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम साहब को वार्ता के लिए भी भेजा था। अभी अंग्रेजी का जो गोदाम है वहाँ पे डीओ साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब वार्ता हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो आपकी मांगे हैं बिल्कुल जायज़ है और इन मांगों का हम एक मांग पत्र बनाकर संभागीय आयुक्त, आबकारी आयुक्त को भेजेंगे और आपकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। हर आदमी इस बात को जानता है कि ठेकेदार दुखी है कि 6 से 11 बजे तक कोई दारू नहीं बिक रही।
उसके अलावा इन लोगों से पूरी गारंटी ली जा रही है, पूरी पेनल्टी ली जा रही है। दुकानें दारू से भरी पड़ी हैं, इस बात को हर आदमी जानता है। और एसडीएम साहब ने भी इस बात को कबूल किया है कि बिल्कुल आपकी मांगें वाजिब हैं और इन मांगों के लिए हम जो है आज ही जयपुर बात करेंगे। अगर हमारी मांगें पूरी होती है तब हम यहाँ से धरना समाप्त करेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी जब तक हम यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। धरने पर बैठे हनुमानगढ़ जिले के सभी से ठेकेदार यहाँ पर दूसरे दिन धरने के हमारे एसडीएम साहब यहाँ पर आए, हमारे से वार्ता की। हमने अपनी 5 मांगे एसडीएम साहब को बता दी और हमारा धरना आगे भी जारी रहेगा। हम बहुत परेशान हैं, हमारे सभी लाइसेंसी और सेल्समैन कोरोना पॉजिटिव जा रहे हैं। हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, हमें राहत दी जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने मंगलवार को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में मरीजों तथा उनके परिजनों को भोजन के पैकेट वितरित किए। कोरोना काल में संकट का सामना कर रहे निर्धन परिवारों के सहयोग के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अलावा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में एनएसयूआई के छात्र जरूरतमंद परिवारों की सहायता में जुटे हैं। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने बताया कि एनएसयूआई द्वारा प्रदेश स्तर पर छात्र रसोई का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत जरूरतमंदों को राशन सामग्री के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में मरीजों तथा उनके परिजनों को राशन सामग्री के पैकेट वितरित किए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि हनुमानगढ़ के अलावा पीलीबंगा तथा संगरिया में भी छात्र रसोई से जुड़े पदाधिकारी आमजन की सहायता में जुटे हैं। छात्र रसोई पूरे राज्य में चलाई जा रही है। इस मुहिम के अंदर जो आम जन है, जो ज़रूरतमंद है, उनको खाना मुहैया करवाया जा रहा है और इसका हर तरीके से वहन एनएसयूआई के जो छात्र हैं या हमारे जो साथी हैं वो खुद वहन कर रहे हैं। छात्र रसोई के नाम से एक मुहिम चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम सभी युवा छात्र सभी ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले की एनएसयूआई पिछले काफ़ी दिनों से ज़रूरतमंद लोगों को खाने की व्यवस्था करवा रही है एवं सूखा राशन भी बांट रही है। इसी के तहत आज हनुमानगढ़ हॉस्पिटल के अंदर खाना वितरण किया गया।
NSOE द्वारा पूरे प्रदेश भर में NSOE छात्र रसोई के नाम से मुहिम चलाई जा रही है। उसके अंतर्गत आज हनुमानगढ़ जिले की जो NSOE है उसके द्वारा हनुमानगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में खाना वितरित किया जा रहा है। इससे पहले भी हम मान लो 1-2 दिन डिफरेंस के बीच में हनुमानगढ़ हॉस्पिटल में खाना वितरित करते आ रहे हैं। हमारी यहाँ हनुमानगढ़ के अलावा संग्रिया में भी एक छात्र रसोई नाम का कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू है तथा पीलीबंगा के हमारे युवा साथी उनके द्वारा भी पीलीबंगा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र रसोई के नाम से जरूरतमंदों तक भोजन पहुँचाने का कार्य सुचारू रूप से चालू है। मानव उत्थान सेवा समिति सदस्यों ने मंगलवार को जंक्शन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के नजदीक पौधारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर पौधारोपण के कार्य में जुटी मानव उत्थान सेवा समिति कोरोना काल में भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों ने मंगलवार को जंक्शन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के नजदीक पौधारोपण किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्था पदाधिकारियों ने बताया कि भामाशाह हाजी दाऊद कुरैशी की याद में आज का पौधारोपण किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के 15 पौधे लगाए गए तथा उनके सार संभाल की भी जिम्मेदारी ली गई। मानव उत्थान सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मानव जाति को जो आज विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है वह पर्यावरण के साथ खिलवाड़ की वजह से ही करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़ के दुखद परिणाम इंसान के सामने हैं। यदि अभी भी पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया गया और पेड़ पौधों का दोहन जारी रहा तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। उन्होंने आमजन से पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण करने का आह्वान किया। पर्यावरण प्रेमियों द्वारा मानव उत्थान सेवा संस्थान द्वारा जिले के जाने माने भामाशाह हाजी दाऊद खां कुरैशी की याद में 15 पौधे में ट्री गार्ड लगवाए गए हैं। हमारा यही संदेश है कि संकट काल में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। और धीरे धीरे शहरों में पत्थर के जंगल खड़े होते जा रहे हैं, तो हर व्यक्ति अपने घर में जहाँ जितनी जगह मिले छोटे मोटे पौधे जरूर लगाए। जिला मुख्यालय पर स्थापित मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आज भादरा निवासी भामाशाह दाऊद हाजी की याद में 15 पौधे में ट्री गार्ड लगाए गए हैं और वर्तमान में पर्यावरण की संरक्षण को देखते हुए यह अभियान काफ़ी लंबे समय से चला रहा है। अपील ये करना चाहते हैं भी पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण हो और ज़्यादा से ज़्यादा जंगल और वन लगाए जाए। कोरोना वैक्सीनेशन फंड में सहयोग प्रदान करने के लिए खाद्य व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को 51,000 रुपए की राशि का चेक जिला कलेक्टर नथवल डिडेल को सौंपा। सरकार की ओर से 18 से 44 वर्ष के युवाओं के निशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन के लिए चलाई जा रही मुहिम में सहयोग के लिए भामाशाह व विभिन्न संस्थाएं लगातार आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में खाद्य व्यापार संघ अध्यक्ष सुमित रेणवा ने मंगलवार को 51,000 रुपए का चेक जिला कलेक्टर नथवल डिडेल को सौंपा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 18 से 44 वर्ष के युवाओं को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन के लिए जिला कलेक्टर की ओर से जो मुहिम चलाई गई है उसमें शामिल होते हुए आर्थिक सहयोग के लिए खाद्य व्यापार संघ ने पहल करते हुए CMRF कोविड वैक्सीनेशन अकाउंट में 51,000 रुपए का चेक भेंट किया है। उन्होंने अन्य संस्थाओं से भी अपील की कि वे भी आगे आएं और युवाओं के निःशुल्क टीकाकरण के लिए आर्थिक सहयोग करें। जिला कलेक्टर को चेक सौंपते समय खाद्य व्यापार संघ के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ के जो तत्वाधान से CM रिलीफ फंड में वैक्सीन 18 से 44 साल के युवाओं के लिए जो लग रही है उसके लिए जो फंड इकट्ठा किया जाकर CM रिलीफ फंड में दिया जा रहा है, उसी कड़ी में आज धानमंडी जंक्शन की तरफ खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं और मेरे पदाधिकारियों ने एक छोटी सी पहल की है ताकि हमारे जो बाकी 3 संघ हैं वो भी आएँ और यहाँ को अपना जो योगदान दे सके। आज हमने 51,000 का चेक
कलेक्टर साहब को वैक्सीनेशन के लिए सीएम रिलीफ फंड में भेज दिया है। और हम शहरवासियों से अपील करते हैं कि जो भी दानदाता है, भामाशाह हैं, उन्हें इसके लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 एक बड़ी ही विकट घड़ी जो है वो हमारे राजस्थान सरकार स्टेट में, भारत में हम जो गुजर रहे हैं उससे हमें निजात मिल सकेगी। और लोगों को आगे आकर लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, दानदाताओं को, ताकि जल्द से जल्द जो हमारे युवा हैं उनको भी वैक्सीन मिल सके। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।